नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी में। हूं पवन नौटियाल। हम इस वक्त हैं उत्तराखंड के अगर सबसे बड़े कॉलेज की बात करें, डीएवी कॉलेज में, जहां पर एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन या छात्रों का विरोध जारी है, या यूं कहें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं वो एक बार फिर कॉलेज में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनकी क्या मांगे हैं और लगातार उनको क्या प्रबंधन की तरफ से जो है आश्वासन दिया जा रहा है, जिस वजह से कॉलेज में जो पढ़ाई का माहौल है वो अब तक नहीं बन पाया है। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ छात्र नेता हैं यहाँ पर डीएवी कॉलेज के। आपका नाम? गोविंद राउत नाम है मेरा। ये क्या आप लोगों की मांग है और कब से आप लोगों का विरोध चल रहा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव के बारे में आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। छात्र संघ चुनाव छात्रों की राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जिसमें छात्र महाविद्यालय से निकलकर अब अपने क्षेत्रों में बड़ी राजनीतिक रूप में आगे बढ़ता है। छात्र संघ चुनाव पिछले 2 साल से नहीं हो रहे हैं, पिछले साल भी नहीं हुए थे और इस साल भी नहीं है, जिसमें ये लटकाया जा रहा है यूनिवर्सिटी सरकार की तरफ गेंद फेंक रही है और सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ गेंद फेंक रही है। केवल और केवल जो हमारे 4-5 महाविद्यालय हैं उनको जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उनको लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारा केवल शैक्षिक कैलेंडर तुमसे मतलब है, केवल हमारी डिग्रियां तुमसे मतलब है, चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 से पहले यूनिवर्सिटी के ही माध्यम से छात्र संघ चुनाव जारी होते थे और छात्र संघ चुनाव की तिथि आती थी। लेकिन जब माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा 2018 के बाद उनके द्वारा कहा गया था पूरे प्रदेश में एक दिन ही छात्र संघ चुनाव होंगे, उसके बाद जब कोविड में छात्र संघ चुनाव जब बंद हुए 2 साल, उसके बाद ये स्टेट ही डिसाइड करता था छात्र संघ चुनाव का। लेकिन पिछले साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसमें कि सरासर गलतियां यूनिवर्सिटी की है और उनके कुलपति की है। कुलपति को प्राचार्य को नोटिस जारी कर देना चाहिए कि आप छात्र संघ चुनाव करवाइए। चाहिए छात्रों की मांगों को, छात्र नेता ही एक ऐसा माध्यम होता है जो छात्रों की मांगों को प्रमुख रूप देता है। तो अब तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। आपका नाम? आप किस संगठन से? मैं मयंक रावत हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कार्यकर्ता। आपका क्या विरोध है? मेरा ये विरोध है कि जैसे आप देखेंगे कि इस साल भी हमें लटकाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं 6-6 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और जब एक छात्र नेता की लास्ट स्टेज है उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है कि कॉलेज कराएगा चुनाव। और चुनाव कौन कराता है? हमेशा यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के उससे होते हैं। जिस दिन से कॉलेज में पहला एडमिशन शुरू होता है 45 दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए, वो निकल गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कि अब हम नहीं कर सकते इसमें कुछ। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी जो सरकार है उसका बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है, फेलियर भी है और डिफ़ॉल्ट भी है कि इसमें कुछ काम नहीं करा जा रहा है। संघर्ष जारी रहेगा? अभी संघर्ष जारी है। और पिछले साल भी हमने छात्र संघ चुनाव के लिए धरने करे थे। 15 से 20 दिन हमारे सभी साथी जो हमारे छात्र संघर्ष समिति में 15 से 20 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे। घंटाघर में हमने इतना बड़ा प्रदर्शन करा। उसके बाद भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि होंगे चुनाव, पर अभी भी यही बात हो रही है कि कब होंगे। तो इसी चीज़ में हमें लटकाया जाता है। तो हमारे साथ वर्तमान महासचिव सुमित भी हैं, जो कि डीएवी कॉलेज के महासचिव हैं। सुमित, आपका पिछले कई सालों से जो है लगातार आप लोग इस बात को लेकर जो है लगातार मांग करते आ रहे हैं, इस बार भी मामला अटक गया है। देखिए, कुछ टाइम पहले तक स्टेट गवर्नमेंट हमारे छात्र संघ चुनाव कराती थी, परंतु जब से मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में राज्य सरकार ने साफ मना किया। राज्य सरकार ने कहा कि जो छात्र संघ चुनाव होंगे इस बार से कुलपति यानी कि विश्वविद्यालय कराएगा। परंतु हमारा विश्वविद्यालय जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है बहुत ही अजीब तरीके का बयान दे रहा है। वो कहता है कि हमारे सिर्फ 3 चीज़ों मतलब है, जो शासकीय कॉलेज है शासकीय, एक तो क्लास हो, दूसरा है उनका पेपर, और 1-2 चीज़ें और हैं। परंतु वो कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है। या तो फिर आप हमें साफ साफ मना करिए कि हम आपके है नहीं, आपसे एफिलिएशन ही नहीं है हमारा। आप जब छात्र संघ चुनाव की बारी आ रही है तो आप हाथ खड़े कर रहे हो, जबकि कोर्ट ने लास्ट टाइम भी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को भी आदेशित किया था कि आप पहले एक डिसाइड करिए कि छात्र संघ चुनाव कराएगा कौन। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं जैसे डीएवी कॉलेज है वो एचएनबी के अंडर में आता है। जैसे ऐसे ही श्रीदेव सुमन के जितने कॉलेज होंगे वो श्रीदेव सुमन के अंडर में आते हैं, तो सारे चुनाव कुलपति के माध्यम से ही होंगे। परंतु इस बार भी जब हमारी भी बातचीत हुई है वहाँ पे विश्वविद्यालय में, वो साफ मना कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम डीएवी कॉलेज, एमकेपी, एसजीआरआर जितने भी हमारे साथ कॉलेज हैं वहाँ पे छात्र संघ चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। परंतु ये उनको देख के ऐसा लगता है वो साफ साफ इस चीज़ से भाग रहे हैं और वो छात्रों का सामना नहीं करना चाहते। और ऐसी अगर यदि हमारे छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो लास्ट टाइम हमने एक आंदोलन किया था जो कि शायद उग्र कम था। अगर इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति की होगी और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। मेरा नाम ऋषा मल्होत्रा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। और छात्र संघ चुनाव होना इस महाविद्यालय के लिए नहीं,
हम सिर्फ केवल छात्र नेताओं के लिए नहीं, अपितु हर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरकार केवल और केवल, मेरा मानना तो यह है, इसमें पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है छात्र संघ चुनाव कराने की। और सरकार केवल और केवल छात्रों की आवाज़ दबाना चाहती है। आप माननीय धन सिंह रावत जी की बात करेंगे या उत्तराखंड के बड़े नेताओं की अगर बात करेंगे, तो उनकी इच्छा यह है कि छात्र राजनीति को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए। क्योंकि युवा अगर आगे बढ़ेगा, युवा अगर अपनी आवाज़ उठाएगा, छात्रों की आवाज़ उठाएगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आ रही है। तो हमारी आगे की रणनीति यही है कि उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले वर्ष भी हमने आंदोलन किया है। सरकार का एक सबसे बुरा जो रवैया आजकल सरकार अपना रही है, कोई भी यदि अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाएगा, कोई बड़ा नेता होगा तो उसके खिलाफ ईडी की जांच बैठ जाएगी। यदि हम जैसे छोटा कोई नेता, कोई छात्र नेता अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, उसके घरों में छापे मारे जाएंगे, उसको उठा लिया जाएगा। परंतु मैं आज इस माइक के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं, यदि आप हमारी आवाज़ दबाने के लिए हमारे पे मुकदमे करें, हमें घर से उठाएं, इस चीज़ से कोई भी छात्र नेता नहीं डरेगा। यहाँ पे हर छात्र नेता ने अपने 8-8, 9-9 साल जीवन के दे चुका है। और कोई भी छात्र नेता यहाँ पे ऐसा छात्र नेता नहीं है जो घर से करोड़पति अरबपति हो, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र नेता यहाँ पे अपने 8-8, 9-9 साल बर्बाद कर चुका है, अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, छात्रों की आवाज़ उठा रहा है। और उसके बाद छात्र नेता को यहाँ पर जब छात्र संघ चुनाव लड़ने की एक मौका नहीं मिलेगा तो वो निराश होगा, हताश होगा, और उसको जो करना होगा, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, यदि आत्महत्या तक करनी यहाँ पर छात्र नेताओं को पड़ी तो उस चीज़ के लिए भी छात्र नेता यहाँ पर तैयार रहेंगे, परंतु सरकार से डरने वाले नहीं हैं। डीएवी का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ से कई जो छात्र नेता है वो राजनीति में अब जो है काफ़ी अच्छे खासे पदों पर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि विगत वर्ष में भी किस पे इस डीएवी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। और इस वर्ष के हर वर्ष, पिछले वर्ष की बात ही, सरकार का इस बार भी कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि इस बार भी इस प्रदेश में सभी अशासकीय कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इस बात को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिली है। जब भी हम कहीं अपने मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो हमें टाल दिया जाता है। हमने डायरेक्टर से लेके वीसी और यहाँ तक कि धन सिंह रावत जी से तक बात कर ली है। धन सिंह रावत जी उच्च शिक्षा निदेशक पे बात थोप देते हैं और यहाँ उच्च शिक्षा निदेशक मंत्री जी पे बात थोप देते हैं, और हम लोग पिछले साल की तरह बीच में लटक चुके हैं। अगर जल्द से जल्द सरकार या उच्च निदेशक अपना कोई फैसला नहीं सुनाती है तो हम सभी छात्र नेता उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी एवं कॉलेज प्रशासन की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है। डायरेक्टर साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि वीसी चुनाव कराएंगे। और हमने वीसी को जब हम प्रधानाचार्य कक्ष में बैठे थे, हमने वीसी सर को कॉल लगाया। वीसी सर ने बोल दिया मेरे 3 कॉलेजों के अलावा जो हमारे एफिलेटेड वहाँ जो हमारे 3 कैंपस है, 3 कैंपस के अलावा हम किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में चुनाव नहीं कराएंगे, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं धन सिंह रावत जी को बताना चाहता हूँ, तो टोटली मिला के जो खेल है वो सब शासन प्रशासन पे आ रहा है। मैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को बताना चाहता हूँ, अगर छात्र संघ चुनाव की जो अशासकीय कॉलेज या जो कॉलेजों की तिथि नहीं आ रही है, बाकी जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय में 27 सितंबर की तिथि आ चुकी है, अगर यहाँ जल्द से जल्द तिथि घोषित नहीं होती है, हम धन सिंह रावत जी के आवास में कूच करेंगे, और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी धन सिंह रावत जी और शासन प्रशासन की होगी। तो ये हैं डीएवी कॉलेज देहरादून के छात्र। यहाँ की छात्र संख्या की अगर बात करें 12,000 से ज़्यादा यहाँ छात्र पढ़ते हैं और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये कॉलेज माना जाता है। और इनकी एकमात्र मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तारीख को तय किया जाए, नहीं तो जिस तरह से उग्र आंदोलन की बात छात्र कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज हो सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.